ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो दूसरे नंबर पे आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जो दूसरी ग्लैंड बच गई, सभी ग्लैंड्स हैं जो उनके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, और वो ग्लैंड आगे फिर किसी सेल के, टिश्यू के या ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर देखा जाए हाइपोथैलेमस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, मीन्स हाइपोथैलेमस का जो प्राइमरी टारगेट है, इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते। तो उनका प्राइमरी टारगेट क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड हुई। और सेकेंडरी टारगेट क्या हुआ? फिर आगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी जो ग्लैंड बच गई उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो बाकी जितनी भी ग्लैंड बच जाती है ये हुई सेकेंडरी टारगेट ऑफ हाइपोथैलेमस थैलेमिक हार्मोन। उसके बाद जो ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड अपने रिस्पेक्टिव टिश्यू पे, सेल पे या ऑर्गन पे अटैक करते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल टारगेट ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि जो हमारी बॉडी में दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम है। पहला कंट्रोल सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन, मेन पार्ट ब्रेन है। ब्रेन के अलावा भी एक पार्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। अब जब ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करेंगे तब जाके बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन है वो एंडोक्राइन सिस्टम से कैसे कनेक्ट होता है, ये हुआ एंडोक्राइन सिस्टम से कैसे कनेक्ट करता है, या अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम तक कैसे पहुंचाता है। तो ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक पार्ट है। अब ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ये ब्रिज का काम करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम की पिट्यूटरी ग्लैंड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जाके दूसरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस जो हुआ दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम हुआ। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी मैकेनिज्म जो है ये दोनों के बीच के कनेक्शन का काम करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि एंडोक्राइन जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट कैसे है, मतलब उसके बीच में वो अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जबकि हमें ये पता है कि ब्रेन जो कंट्रोल करता है वो न्यूरोसेक्रेटरी ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से करता है, और जबकि एंडोक्राइन जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन की हेल्प से करते हैं। लेकिन ब्रेन का बता दिया एक पार्ट ऐसा हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन रिलीज करता है, मीन्स जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो एंडोक्राइन इन नेचर है। हाइपोथैलेमस ये ओरिजिनेटेड होता है एक्टोड्रम ऑफ एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने 10th क्लास में जो स्टडी किया था वो क्या था, मेल एंड फीमेल। मेल से स्पर्म और फीमेल से एग ये रिलीज होता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो बनता है जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड करके बनाता है एक स्ट्रक्चर मोरुला, ये 12th क्लास में आएगा। मोरुला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से फिर बनता है गैस्ट्रुला।
और फिर गैस्ट्रुला से आगे जाके बनता है एम्ब्रियो, जो यंग वंस बनाता है, आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बनाता है, कंप्लीटली फॉर्म करता है यंग वन। अब ये आता है जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है गैस्ट्रुला, इस टाइम जो जाइगोट का डिवीजन होकर गैस्ट्रुला बना है, तो गैस्ट्रुला का मीन्स है इसमें 3 लेयर जो सेल्स प्रेजेंट है, टोटल जो सेल्स प्रेजेंट है गैस्ट्रुला में, वो सेल्स अरेंज होके 3 लेयर बना लेती हैं। और उन 3 लेयर से पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, जो बाहर की लेयर है एक्टोडर्म। फिर एक लेयर होती है एंडोडर्म, उन दोनों के बीच में एक बनती है मेसोडर्म, जो दोनों के बीच में आती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। मीन जो सेल्स उस टाइम पर प्रेजेंट है गैस्ट्रुला में, वो अरेंज होकर 3 लेयर बना लेते हैं। अब इन तीनों लेयर से बॉडी के सारे पार्ट बनते हैं। कुछ पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से बनते हैं, बॉडी के कुछ पार्ट एंडोडर्म से बनते हैं, और बॉडी के कुछ पार्ट मेसोडर्म से बनते हैं। तो ये वर्ड बार बार आएगा कि जब ओरिजिन की बात करेंगे किसी भी ग्लैंड की, तो वो ग्लैंड ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है, कौन से पार्ट से ओरिजिनेटेड हुई है। या तो वो ग्लैंड है एक्टोडर्म से बनी होगी, या एंडोडर्म से बनी होगी, या मेसोडर्म से बनी होगी। तो जैसे हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस का जो ओरिजिन पॉइंट है वो एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म सेल से लेयर से बना है। प्रेजेंट कहाँ पर है हाइपोथैलेमस? प्रेजेंट है फोर ब्रेन का एक पार्ट है डेंसिफेलोन, इसमें प्रेजेंट है। डेंसिफेलोन जो स्ट्रक्चर है उसकी जो नीचे की लोअर पार्ट जो है उसका एक अपर पार्ट मान ले, एक लोअर, और एक मान ले साइड का पार्ट। डेंसिफेलोन का जो साइड का पार्ट है इसको नाम देंगे थैलेमस एक, और इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है ये, इसको नाम देंगे एपिथैलेमस। और इसका जो नीचे का पार्ट है, नीचे वाले पार्ट के लिए हमेशा यूज करते हैं हाइपो वर्ड, हाइपोथैलेमस। तो ये जो पार्ट है ये है डेंसिफेलोन, और ये डेंसिफेलोन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन के भी कौन से ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इसका जो लोअर पार्ट है, जो फ्लोर की तरह जो काम करता है, ये हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन है जो हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन है। अगर इसको आप देखते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाया गया है ये पार्ट है डेंसिफेलोन, ये वाला पार्ट। अब इस डेंसिफेलोन में जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है एपिथैलेमस, साइड का जो पार्ट है वो थैलेमस, और नीचे का जो पार्ट ये दिखा रखा है ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्रेन के। नेक्स्ट, अब हाइपोथैलेमस में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो न्यूरोसेक्रेटरी है। न्यूरोसेक्रेटरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेक्रेशन जो हार्मोन्स रिलीज करती है, ऐसी कुछ सेल्स होती है, वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन। और हार्मोन क्या करते हैं? फिर बाकी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। किसके फंक्शन को? पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। सारा कंट्रोल जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है वो होता है हाइपोथैलेमस के पास। नेक्स्ट, अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे होता है? अभी देखें, हाउ डज हाइपोथैलेमस ट्रांसफर इट्स इंफॉर्मेशन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट, मीन्स एडेनो हाइपोफाइसिस, और एक पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब या ग्लैंड, और एक होता है इंटरमीडिएट
पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी लोब। अब जो हाइपोथैलेमस है वो इस पार्ट से मीन्स जो एंटीरियर पार्ट है इससे अलग तरीके से कनेक्ट होती है और इस पार्ट से अलग तरीके से कनेक्ट होती है। दोनों पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का तरीका हाइपोथैलेमस का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये ऊपर वाली जो ग्लैंड हुई है हाइपोथैलेमस हुई। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये ऊपर वाली जो ग्लैंड हुई है हाइपोथैलेमस, और ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर है ये हुई पिट्यूटरी ग्लैंड, और बीच में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है, ये प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, जिसके साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ अटैच है। अब इसके दो पार्ट है, पोजिटीरियर पार्ट है और एंटीरियर पार्ट है, जो अभी बताए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एडेनोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस को पहले देख लेते हैं। न्यूरो मीन्स नर्व सेल। अब जो हाइपोथैलेमस है वो पोजिटीरियर पार्ट पे इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली, ये नर्व सेल है जो कहाँ से निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, और यहाँ से इंफॉर्मेशन सीधा इससे होती हुई पोजिटीरियर पार्ट तक आती है। और पॉजिटिव पार्ट को इसीलिए इसको नाम दिया गया है न्यूरोहाइपोफाइसिस, मीन्स पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है नर्व सेल से डायरेक्टली। जबकि इंटीरियर जो लोब है उसमें जो देखिए नर्व सेल है जो निकलती है हाइपोथैलेमस से और यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से ये नर्व सेल अपना सिग्नल या हार्मोन जो रिलीज़ करती है वो ब्लड में रिलीज़ कर देती है। इधर ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, नर्व यहाँ से हार्मोन ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। ब्लड से होते हुए ये हार्मोन ये पहुँचते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। तो दो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि पॉजिटिव पार्ट जो कनेक्ट होता है वो कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती है। दूसरा जो एंटीरियर पार्ट है वो कनेक्ट होता है बाय द पोर्टल सर्कुलेशन, ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन मीन जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उससे कनेक्टेड होता है। तो ये तरीका है, देखिए इसमें कैसे ये हाइपोथैलेमस कनेक्ट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहला इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होते विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा जो पॉजिटिव पार्ट है उससे कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से वो पास होते हैं एक्सोन तक, एक्सोन से जाते हैं नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से वो चले जाते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन निकल के जाते हैं नर्व एंडिंग, एक्सोन तक जाते हैं। एक्सोन पार्ट है ये बीच वाला पार्ट। इसके बाद फिर वो जाते हैं यहाँ पे नर्व एंडिंग में, ये बता दिया नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से फिर वो एंटर करते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो पहुँचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, यहाँ तक पहुँचते हैं। तब जाके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो हार्मोन रिलीज करती है। एक हार्मोन है RH रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन्स, दो रिलीज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो अब ये तो पता लग गया कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज़ करें। तो ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं उनको नाम देते हैं RH हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे कुछ हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने फंक्शन को रोक दें या कंट्रोल करें, उनको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। आगे इसके भी पार्ट है। रिलीजिंग हार्मोन्स टोटल 6 रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है और वो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। और 3 इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं
जो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, रोकने का काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देखिए, hypothalamus produce the two type of hormones. First one is the releasing hormone RH, which these hormones stimulate the secretion of pituitary gland. These are total 6 hormones. और second one is the inhibitory hormones, which inhibit the secretion of pituitary gland. These are the 3 hormones. पहले हम देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। RH लिखा है तो RH का मतलब तो हुआ रिलीजिंग हार्मोन। पहला रिलीजिंग हार्मोन कौन सा हुआ? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनेड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। गोनेड्स का मतलब टेस्टिस या ओवरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि वो आगे टेस्टिस ओवरी के हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करें। दूसरा है TRH, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है वाया दी पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो लास्ट का जो हार्मोन है ये रिलीज करती है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जाके इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जबकि 1 2 3 4 5 जो बच गए, पहले 5 वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और लास्ट वाला जो है वो जो मतलब इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है। ये अलग से याद रखना। अब इनहिबिटरी हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन, नाम से आप समझें प्रोलैक्टिन ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है। दिस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम सोमैटोस्टेटिन भी है, ये भी याद रखना। ये क्या करता है? अब देखिए, ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोकता है, ये सारे इनहिबिट करते हैं। प्रोलैक्टिन के सेक्रेशन को रोकता है, ये ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप फुल फॉर्म याद करते हो तो उसके बाद फंक्शन अपने आप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ से आया इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मतलब जो उसके फंक्शन को रोकता है, कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। किसके फंक्शन को? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स को, मतलब प्रोलैक्टिन के एक्टिवेशन को, उसके रिलीजिंग को रोकता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीजिंग को रोकता है। आगे है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ MSH के सेक्रेशन को रोकता है। और MSH को सेक्रेट कौन करता है? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है। ये तो हो गए 3 हमारे इनहिबिटरी हार्मोन्स। इसके साथ हमारे ये 6 जो एक्टिवेटिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है। पहला जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आगे जाके क्योंकि ये पार्ट है हाइपोथैलेमस का, तो पहले अटैक करेगा या इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो आगे जाके RH को हटा दें तो क्या बन गया? GN का मतलब गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के सेक्रेशन को रिलीज करता है। तो मतलब कैसे आपको याद रखना है? RH का मतलब है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं। किसके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं? पहले वाले हार्मोन। और पहला जो GN है, GN का मतलब यहाँ पे होता है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और किस पे एक्ट करते हैं? ये जो 5 हार्मोन बताए गए हैं इधर, ये 5, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। और ये जो हार्मोन बच गया ये है इंटरमीडिएट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ एक को। तो यहाँ से आप कर सकते हो। बस ये T का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये है थायरोट्रोपिन हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये RH है, ये ACTH हार्मोन के सेक्रेशन को एक्टिवेट करता है। RH जो है ये ग्रोथ हार्मोन के को स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है। आप ये इसमें कर सकते हो। और अगर डिटेल में है तो डिटेल में आप यहाँ से, मुझे लगेगा अच्छा यहीं से अगर हो जाएगा तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, एक ज़रूर याद रखें, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2 होते हैं। एक होता है FSH, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इसको।
जब आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। दूसरा होता है एलएच, एलएच को बोलते हैं यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। मीन्स अगर हम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दोनों की बात करेंगे, एफएसएच की भी और एलएच की भी। दी बोथ टुगेदर दीज आर कॉल्ड दी गोनाडोट्रोपिन भी लिख सकते हैं और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी लिख सकते हैं। दूसरा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये भी स्टिमुलेट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज करें थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। उसके बाद है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्टिवेट करता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करें। फोर्थ नंबर पे आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाए। और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जबकि वो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोकता है उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। एनसीईआरटी में लिखा है सोमैटोस्टेटिन। ये आप देखें इधर तो गोनाडोट्रोपिन लिखा है, इसमें ये लिखा सोमैटोस्टेटिन, मतलब कहाँ पर ये रहा सोमैटोस्टेटिन। तो ये होता है जो ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोकता है। दोनों में कन्फ्यूजन होती है तो याद रखना वो ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है, जबकि यहाँ पर ये है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन का ही काम करता है। अच्छा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वो रिलीजिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कर पाए। उसके बाद है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो आगे जाके मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर पाए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और दूसरी हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है वो एक कनेक्शन करती है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम है वो एक क्लोज कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन रखती हैं बिटवीन दी हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम के बारे में, जो स्टार्टिंग में आ गया। मतलब इन्फॉर्मेशन अगर हमारे ब्रेन तक गई है तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचा देता है। वो पहुंचाता है इस कनेक्शन के जरिए, जंक्शन के जरिए, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम के जरिए। नेक्स्ट, ओके, ये चलो देखते हैं कितना होगा। सेकंड पार्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होता है। ये स्टार्टिंग में बता दिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है। प्रेजेंट कहाँ पर है? ये भी ब्रेन में प्रेजेंट है और जिस बोनी कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट है उसको नाम देंगे सेला टर्सिका, नाम भी याद रखना है। और इट इज़ अटैच टू दी हाइपोथैलेमस। ये देखिए बताते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है, नीचे वाला जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टॉक इसको कनेक्ट करती है। तो विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक बाय द हाइपोथैलेमिक बाय द स्टॉक। अपीयरेंस कैसी है? स्मॉल होती है, रेड ग्रे कलर की, पी शेप्ड। जितनी पी होती है, छोटा सा मटर का जो दाना होता है, बिल्कुल उतनी छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से सिग्नल लेकर बाकी जो ग्लैंड बच गई उन सब के फंक्शन को कंट्रोल करती है, उनके ऊपर एक मास्टर की तरह काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और हाइपोफाइसिस भी इसका तीसरा नाम है। जैसे आया था एडेनो हाइपोफाइसिस था, न्यूरो हाइपोफाइसिस था। अब ये स्ट्रक्चरली बता दिया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एडेनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस जो यहाँ पर था। एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए बताया था कि वो डायरेक्टली नर्व सेल से कनेक्ट होता है। एडेनो हाइपोफाइसिस जो है पोर्टल सिस्टम से कनेक्ट होता है। अब इसमें ना जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसकी इम्पोर्टेंट
क्या है कि इसका एक तो इसको पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नाम देते हैं, दूसरा इसका नाम है पार्स नर्वोसा, ये पार्स नर्वोसा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्ट है पोजिटीरियर ग्लैंड, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लैंड पिट्यूटरी, पोजिटीरियर पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट हैं, एंटीरियर है, इंटरमीडिएट है और पोजिटीरियर। पोजिटीरियर कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, 2 हार्मोन ऐसे जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं, वो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो पोजिटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है मीन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसको स्टोर करती है, बनाती नहीं है, उसको स्टोर करती है, और ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिलीज कर देती है। जबकि एंटीरियर जो पार्ट है वो अपने खुद के हार्मोन बनाती है, और टोटल जो हार्मोन बनाती है वो 6 हार्मोन बनाती है, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्मोन नहीं बनाती, ये हार्मोन को स्टोर करते हैं। किसके हार्मोन को स्टोर करती हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करते हैं, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो उनको रिलीज करती है। 2 हार्मोन ऐसे हैं जिसको वो दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सोन टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसका दूसरा नाम है बर्थ हार्मोन, फंक्शन आगे आएगा इसका। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको याद करनी पड़ेगी। जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ पे होता है, इसको 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर दिया गया, एंटीरियर और इंटरमीडिएट। अब एंटीरियर का दूसरा नाम है पार्स डिस्टलिस, और इंटरमीडिएट का दूसरा नाम है पार्स इंटरमीडिया, जो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करती है, बनाती भी है और रिलीज भी करती है, और ये 6 हार्मोन बनाती भी है और रिलीज भी करती है। जबकि पॉजिटिव पार्ट 2 हार्मोन को रिलीज करती है, स्टोर करती है, लेकिन बनाती नहीं है। अब कौन कौन से हार्मोन्स को इंटीरियर पार्ट बनाता है? अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इनको आप याद कैसे करोगे? अगर आपने हाइपोथैलेमस के ये हार्मोन्स याद कर लिए, ये भी 6 हार्मोन से 5 है जो इंटीरियर लोब रिलीज करता है। एक यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन है। गोनाडोट्रोपिन को देखिए, इन दोनों हार्मोन को मिला के गोनाडोट्रोपिन करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। मीन्स FSH और LH, ये 2 हार्मोन तो ये हो गए। मीन्स एक कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी? गोनाडोट्रोपिन करती है। दूसरा TSH है, यहाँ पर आ गया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर उसके बाद आता है ACTH, ये आ गया ACTH, RH को हटा दे तो इसका नाम बन जाएगा। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन, ये पहले लिखा है, ग्रोथ हार्मोन एक रिलीज करते हैं जिसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, होती है, नाम है सोमैटोट्रोपिन। फिर आता है प्रोलैक्टिन, आया इसमें प्रोलैक्टिन, ये रहा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये रिलीज करते हैं जिसका दूसरा नाम है ल्यूटेट्रोपिक हार्मोन्स, LTH। ये एक्स्ट्रा बुक से है, NCERT के अकॉर्डिंग ये है। अब यहाँ पर क्या किया है इसने, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो 2 हार्मोन होते हैं उनको अलग अलग करके लिख दिया है, LH और FSH। ऐसे आप इसको, अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है वो अपने आप याद हो जाएंगे। RH को हटा देना यहाँ से तो बच जाएगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बच जाएंगे। और लास्ट है हमारा ये जो इंटरमीडिएट लोब है, ये लोब सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन रिलीज करता है। तो ये स्टार्टिंग में भी बता दिया था, जो इंटीरियर लोब है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो हाइपोथैलेमस से 2 तरीके से कनेक्ट होता है। एक कनेक्ट होता है पोर्टल सिस्टम से, ब्लड पोर्टल सिस्टम से, मीन्स इंटीरियर लोब, और दूसरा जो पार्ट कनेक्ट होता है वो नर्व सेल से कनेक्ट होता है, पोजिटीरियर पार्ट। अच्छा, इसके फंक्शन जो हार्मोन के है, उनसे होने वाली जो डिजीज़ है, अगर वो हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्या क्या उनका नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।